अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है और इस्तकबाल है और इसके साथ साथ खैर मकदम भी है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप तमाम दोस्तों का प्यार और मोहब्बत से मेरा यूट्यूब चैनल सुपर सीमांचल न्यूज़ का जो परिवार है वो तकरीबन 2,96,000 यानी 97,000 के आसपास का है। इसलिए दोस्तों, मैं आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम जो मेरे फैमिली हैं, जो मेरे फैमिली के मेंबर हैं यानी सब्सक्राइबर हैं, दोस्तों आप तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद आप तमाम लोगों को देता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिहार में 6 महीने के बाद ठीक विधानसभा का चुनाव होना है और उस विधानसभा के चुनाव को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव पूरे बिहार में अब अपना जो उनका चहल पहल है वो शुरू कर चुके हैं और उसको वो तेज गति से बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, तेजस्वी प्रसाद यादव हर दिन आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य है, एक ही उनका मकसद है, बिहार विधानसभा चुनाव। यानी पिछले कई सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो अपने वो मन में लिए चल रहे हैं, उस सपना को साकार करने के लिए, उस सपना को पूरा करने के लिए लोगों के पास जाना उन्होंने शुरू कर दिया है। अगर मैं आपको तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में बताऊं तो मुख्यमंत्री 2025 में वो बन सकते हैं, उसके लिए 2 कंडीशन हैं, उनके लिए 2 चीज़ें हैं। उन दोनों चीज़ों को अगर वो कर लेते हैं तो वो मुख्यमंत्री बिहार का बन जाएंगे अगला 5 साल के लिए। अन्यथा उनके मन में जो लड्डू फूट रहा है बस वो लड्डू ही फूटता रहेगा और फिर वो कभी बिहार का मुख्यमंत्री बन नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर वो दोनों कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी उनके रास्ते का कांटा है, उनको हटाना पड़ेगा। उनको कैसे उसके रास्ते से हटाना पड़ेगा ये तेजस्वी प्रसाद यादव खुद समझदार हैं और वो अच्छी तरह से समझते हैं कि उस रास्ते को उस कांटे को अपने रास्ते से उसको कैसे हटाना है। हटाना उसको इस प्रकार से है, न उसको हाथ से हटाकर किसी और फेंक देना है, न उसको पैर से लात मारकर रास्ते से हटाना है, बल्कि ओवैसी को प्यार से अपने पास बुलाना है, उनको समझाना है, उनके साथ गठबंधन करना है। जी, सबसे बड़ी बात है, उनके साथ गठबंधन करना है और उनको ये कहना है कि आप हमारी तरफ से यानी गठबंधन की तरफ से 2 4 5 सीटें आप ले लीजिए, सीमांचल के किशनगंज, अररिया से, पूर्णिया से, और आप जाकर उन तमाम सीटों पर, उन तमाम विधानसभाओं पर आप मेहनत कीजिए और उन तमाम सीटों को जीतने की आप कोशिश कीजिए। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसा करते हैं तो फिर जो एक मुसलमानों का जो एक समीकरण है वो एकदम एक तरफा बन जाएगा और जहां जहां ओवैसी को गठबंधन की तरफ से टिकट दिया जाएगा, सीट दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर तो मुसलमान और यादव और चाहे वो गैर मुस्लिम, ये सभी मिलकर तो ओवैसी के उम्मीदवार को वोट करेंगे ही और ओवैसी के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे ही। लेकिन उसका फायदा पूरे बिहार में देखने को मिलेगा तेजस्वी प्रसाद यादव को। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इन तमाम जिलों में, इन सभी जिलों के सभी विधानसभाओं में आप देखेंगे तो अक्सर तकरीबन किसी विधानसभा में 50% मुसलमानों की आबादी है तो किसी विधानसभा में 2 4 5% ऊपर नीचे की आबादी है। ऐसे में अगर यहाँ पर ओवैसी को अपने साथ में गठबंधन लेकर कुछ सीटें देकर चुनाव लड़ने को वो कहता है तो इसके अलावा जितनी सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव अपना उम्मीदवार को उतारेंगे या महागठबंधन के जो उम्मीदवार होगा वहां उस विधानसभा के लोग, मुसलमान, दलित समाज के लोग उनको खुलकर वोट करेगा और उनका उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। दोस्तों, ये तो पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता है तेजस्वी प्रसाद यादव के आगे कौन, वो है पीके यानी प्रशांत किशोर। हाल ही में जो 2 अक्टूबर को पार्टी बनी जनसुराज, प्रशांत किशोर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने के फिराक में है। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में मुसलमानों पर वो ज्यादा फोकस डाले हुए हैं। ज्यादा फोकस वो इसलिए डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यह एक रणनीति हो सकती है कि तुम जाओ पूरे बिहार में और मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश करो, मुसलमानों को अलग अलग फिरके में तकसीम कर दो, बांट दो और बीजेपी अपनी जगह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और लोग बीजेपी के उम्मीदवार को चुनाव करेगा और बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएगा। दोस्तों, ये बीजेपी का चाल हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो अपने आप को
बहुत बड़ा और मजबूत दावेदार समझता है पूरे बिहार में, वो ये सोचता है कि मुसलमान के साथ साथ दलित और गैर मुस्लिम जो हिंदू तबका के लोग हैं, ये सभी के सभी प्रशांत किशोर का साथ दे रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बिहार के मुसलमान प्रशांत किशोर को आजमाएगा या उस पर जो है भरोसा करेगा, या बिहार का मुसलमान फिर जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को देखता रहा उनका बेटा तेजस्वी को भी देखेगा, या फिर जो एक विकल्प आ रहा है दोस्तों वो है ओवैसी की पार्टी एमआईएम। क्या बिहार का मुसलमान एमआईएम पर यानी ओवैसी पर भरोसा करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक सबसे बड़ा सवाल यह है कि खास करके पूरे बिहार नहीं, सीमांचल में ओवैसी का दबदबा रहा है 2020 में, और 2025 में दबदबा उनका रहेगा ही। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या जिस तरह से ओवैसी की लोकप्रियता 2020 में थी बिहार के सीमांचल में, क्या 25 में उसकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है? क्या 25 में या 2025 में लोग उसको पसंद करेंगे, उनके उम्मीदवार को वोट करेंगे या नहीं? दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर देना है। लेकिन उन तमाम विधानसभाओं का क्या होगा जहां पर ओवैसी का विधायक था, जहां पर ओवैसी का विधायक बने थे, लेकिन अब वहां के विधायक ओवैसी के विधायक नहीं, आरजेडी के विधायक बन चुके हैं। ऐसे में वो जो खाली यानी वैकेंट जो विधानसभा है एमआईएम पार्टी का, जहां से 2020 में उम्मीदवार था, 2025 में किसको उम्मीदवार बनाएगा, 2025 में किसको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेगा, सबसे बड़ा सवाल यह है। दोस्तों एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता ये सोच रहे हैं और ऐलानिया तौर पर कह रहे हैं, अख्तरुल इमान के लिए चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आपको यानी एमआईएम को चुनाव जीतना है तो कार्यकर्ताओं में से ही टिकट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, 2020 में कई उम्मीदवारों को देखा गया था जो ठीक चुनाव से पहले पहले एमआईएम पार्टी में शामिल हुए और एमआईएम पार्टी की टिकट लेकर चुनाव लड़े और साहब चुनाव जीत गए। बदले में क्या हुआ, साहब चुनाव तो जीते लेकिन चुनाव जीतने के बाद एमआईएम पार्टी में रहे नहीं, ओवैसी के सीने में छुरा घोंपकर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। ये बात अलग है कि उनको लाभ था, उनको लोभ था, उनको लालच थी, इस तरह की जो भी बातें हैं उस पर मैं डिस्कस करना नहीं चाहता हूं। लेकिन इन तमाम लोगों ने ओवैसी के साथ अपना रिश्ता नाता तोड़कर आरजेडी पार्टी वालों के साथ अपना रिश्ता नाता बना लिया था। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह भी है, कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार जो बार बार कहा जा रहा है कि 2025 में एमआईएम पार्टी को चाहिए कि एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो एमआईएम पार्टी को सींचा है, जिन्होंने एमआईएम पार्टी को लोग घर घर तक पहुंचाया है, जिन्होंने ओवैसी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है, उन्हीं लोगों में से किसी को चुनकर, किसी को निकालकर उनको टिकट दे और चुनावी मैदान में चुनावी मैदान में लड़ाई करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतार दे। हालांकि दोस्तों ये फैसला अख्तरुल इमान साहब की तरफ से लेना है, लेकिन क्या ऐसा ही फैसला लिया जाएगा या फिर कैसा फैसला लिया जाएगा, जब समय आएगा तब सारी चीजें हमारे और आपके सामने आ जाएंगी।